नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कहा था कि मैम कारक पढ़ाइए, तो आज हम हमारा नया टॉपिक लेकर आए हैं कारक। ठीक है, कारक क्या है, उसके क्या भेद है, उसकी टेबल किस तरह से बनती है और उसका संस्कृत में क्या उपयोग है, ये आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आज से पहले हमने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे ये टॉपिक सारे क्या थे। हमने कई ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक से लेकर अव्यय है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, अव्यय के अंदर ही हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था और फिर हमने उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े। आपको प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपके संस्कृत में 22 उपसर्ग है, वो हमने पढ़े सारे। तो आप सभी इसका और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार हम शब्द बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप ये सब बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। जो पढ़ा है वो सारा भूल जाएंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप एग्जाम्पल करिए, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, तो आपके माइंड में जल्दी फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा? कारक। कारक क्या है, किसे कहते हैं, ये सभी आज हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कारक वैसे क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिया को करने के साधन होते हैं। ठीक है, क्रिया जब होती है, धातु का जो क्रिया है उसका मूल रूप क्या होता है? धातु। ठीक है, और धातु को करने के लिए, यानी कि धातु जब प्रत्यय लगाकर यूज में ली जाती है, लकार में यूज ली जाती है तीनों कालों के अंदर, यानी कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिट, यानी कि कई प्रकार के जैसे हम शब्द बनाते हैं, उसमें क्रियाएं अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है। ठीक है, उस क्रिया के माध्यम से हम जब वाक्य बोलते हैं, तो वाक्यों को बोलने के लिए कर्ता का क्रिया के साथ क्या संबंध है, वो संबंध कारक में बताया जाता है। शाब्दिक तौर पर यही कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, वह कारक के द्वारा बताया जाता है। कारक उसे बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि जो कर्ता है, वो क्रिया के साथ क्या संबंध स्थापित करता है। मतलब कि वह स्वयं कर रहा है, या किसी साधन के रूप में कर रहा है, या किसी पर कर रहा है, या किसी अलग होने की क्रिया में कर रहा है। तो ये सब कार्य किसमें किए जाते हैं? कारक के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक कारक। सबसे पहले हम कारक का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि कारक क्या होता है। क्रियान्वयी कारकम, यानी कि अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, क्या होता है? सीधा संबंध हो। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कैसे संबंध होना चाहिए? जैसे हम यहाँ लिखते हैं राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा, तो राम कौन है? यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता। और जो पढ़ने की, राम क्या क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो पढ़ने की क्रिया क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया का सीधा संबंध बताया है कर्ता के साथ में, क्रिया का सीधा संबंध बताया, मतलब प्रत्यक्ष संबंध बताया है। तो ये प्रत्यक्ष संबंध जो है वह यहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कि राम ने पढ़ने की क्रिया की। राम ने क्या आया? राम ने। तो ये जो ने शब्द लगा है, देखिए इस तरह के जो शब्द लगते हैं, ने है, को है, पर है, के लिए, संबंध, जो भी का, के की जो लगते हैं वो कारक होते हैं। तो राम को यहाँ पर इस पढ़ाई से जोड़ा है, किसने? ने जोड़ा है। ठीक है, ये जो ने पर सर्ग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? पर सर्ग। पर सर्ग मतलब कि जो चिन्ह होते हैं, कारक में कुछ चिन्हों के माध्यम से कारक पूर्ण होते हैं, तो वो जो चिन्ह है, राम ने पढ़ाई की, पढ़ने की क्रिया करी। ठीक है, राम पढ़ता है, यानी कि राम ने पढ़ने की क्रिया की। तो जो ने आया है, ने, वह कारक कहलाएगा, ना तो ये कर्ता कहलाएगा, ना ये क्रिया कहलाएगी। जो ये ने आया है वह कारक कहलाएगा, और उसका कर्ता के साथ क्या संबंध है, यानी कि ने में कौन मुख्य होता है? क्रिया मुख्य होती है या कर्ता मुख्य होता है? अब इसमें ये बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हम कि क्या कह रहा है ये, कि अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया के साथ किसका संबंध है? राम का।
और राम ने क्या किया, राम की पढ़ाई, इस तरह से नहीं बोला हमने कहा राम ने पढ़ाई करने की क्रिया करी। तो जो ने आया है वो हमारा परसर्ग कारक कहलाता है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, सिद्धि यानी कि कार्य, जिसके द्वारा, जो भी वाक्य बोलते हैं उसके द्वारा क्रिया की जो सिद्धि होती है, कि क्रिया पूर्ण हो जाती है, क्रिया करने का जो कार्य था, क्रिया जिस मोटिव से यानी कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती थी, वह लक्ष्य अगर प्राप्त हो गया है तो वो सिद्धि कहलाती है। ठीक है, यानी कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्व कारकत्व। ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन का मतलब होता है पूर्ण करना। ठीक है, संपादित करना, उसको, उस क्रिया को पूर्ण करने की और अग्रसर होना। ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को सहायता करने वाले को, ठीक है, न तो क्रिया को और न कर्ता को। कर्ता और क्रिया का जो संबंध होता है, यानी कि कर्ता जो कार्य करता है, काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उस करने के बीच में जो शब्दों के माध्यम से उनका जो जोड़ होता है, यानी कि उनका संबंध स्थापित किया जाता है, तो वे जो छोटे छोटे शब्द है वे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो किसी वाक्य में क्रिया के संपादन, यानी कि कोई क्रिया हो रही है, उसमें जो सहायता करता है, उस संपादन में, उस क्रिया के संपादन में जो सहायता करता है, उन सहायता करने वाले शब्दों को बोल सकते हैं हम यहाँ पर शब्दों को। ठीक है, किसको, शब्दों को कारक कहते हैं। ठीक है, क्रियाम करोति निर्वर्तयति कारकम। ठीक है, हे बालका, जैसे एक वाक्य है, देखिए, हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। कि हे बालक, राजा के पुत्र को लाइए, स्वभवने, उनके घर पर, कोशात स्वहस्तेन, कोश से, ठीक है, स्वहस्तेन, हाथ से, याचकेभ्य यानी कि जो मांगने वाले हैं उनमें धनम ददाती, धन दीजिए, उनको धन दीजिए। तो ये से, के लिए, को, ये जो शब्द आए ना बीच बीच में छोटे छोटे, है ना, वो क्या है, सारे कारक कहलाएंगे, क्योंकि क्रिया का संपादन हुआ है किसी कर्ता के द्वारा, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया का संपादन हुआ है। तो कर्ता या जो कर्ता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम है, उसके द्वारा जो कार्य संपादित हुआ है, उसके बीच में जो उन संपादन को जोड़ने वाले छोटे छोटे जो शब्द थे ना, वे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, उन्हीं को कारक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ बताएंगे कारक क्या, चिन्ह क्या है उनके। ठीक है, जो भी कारक है, तो संस्कृत विभक्ति हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये सारे कारक हो गए। अब इनके चिन्ह क्या है, हम ये पढ़ेंगे कि कारक कौन कौन से, कर्ता का क्या है, कर्म का क्या है, करण का क्या है, संप्रदान का, इस तरह से अलग अलग सारे कारक क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कारक पढ़ेंगे। कारक कितने होते, पूरे 8 होते हैं। ठीक है, पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है हमारा करण कारक, चौथा है हमारा संप्रदान कारक, पांचवा है हमारा अपादान कारक, यहाँ पर अपादान आएगा, अपादान कारक। ठीक है, यहाँ आ गया संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब देखिए ये साइड में विभक्तियां क्यों लिखी गई है, क्योंकि ये जो कर्ता कारक है वो प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, और कर्म कारक है ये द्वितीय विभक्ति होता है, करण कारक तृतीय विभक्ति में आता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में आता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति में आता है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आता है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में आता है, और संबोधन कारक संबोधन की विभक्ति में ही आता है। यहाँ हम संबोधन लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया संबोधन कारक। ठीक है, अब देखिए इनके चिन्ह क्या है, यानी कि जो परसर्ग कहते हैं, चिन्ह को क्या कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये क्या है, तो कर्ता का क्या आप सब ने पढ़ा होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत छोटी क्लास से शुरू हो जाता है, ये हिंदी में भी पढ़ाए जाते हैं। कर्ता ने, ठीक है, क्या चिन्ह आता है इसका, ने। अब ने परसर्ग क्या है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ने परसर्ग क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर है कर्म को, क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक चिन्ह तो आता है हमारा से, और एक चिन्ह आएगा हमारा
के द्वारा, क्या आएगा, के द्वारा, ठीक है। चौथा है हमारा संप्रदान के लिए और को, यहां पर को भी आएगा। अपादान से आया, अपादान से और अलग होने पर, अलग होने पर, ठीक है, यहाँ आएगा पर। क्या आया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर संबंध। अब देखिए संबंध किस किस शब्द से बताया है, हम यहाँ लिखेंगे का, के और की, का, के, की। अब किस तरह से आएगा का, के, की, हम आगे पढ़ेंगे। अधिकरण, अधिकरण का आता है मैं और पर, ठीक है, मैं पर, पै भी आता है, मैं पै पर, एक ही, पर और पै का मीनिंग एक ही होता है। संबोधन आता है, संबोधन का मतलब होता है हे, अगर हम संबोधन बोलते हैं तो हे, ठीक है, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लग जाएगा। अरे, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, और वो, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या चिन्ह आया है, प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक की जिसका परसर्ग होता है ने, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म, कर्म को हम ऐसे, आप लोग जैसे याद नहीं होता है, ये विभक्ति वाला छोड़ दीजिए, अगर हम कारक याद कर रहे हैं, उसके चिन्ह याद कर रहे हैं, तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे वो। अगर ये सीक्वेंस रहेगा ना आपका, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। अब ये जो कर्ता कारक है, कर्म है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, विभक्ति में इनका क्या उपयोग है, ये जो चिन्ह लगे हैं ये कैसे जोड़ते हैं, संज्ञा और क्रिया को जोड़ते हैं ना। जैसे जो कर्ता होता है, संज्ञा सर्वनाम जो भी है, उसको क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो कौन करते हैं, ये चिन्ह करते हैं। अगर ये चिन्ह इनमें से कोई करता है, मान लीजिए के लिए, ठीक है, गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए नमस्कार, या फिर गणेश जी को नमन, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखते तो के लिए आया है और को भी आया है, तो कौन सा कारक लगा, संप्रदान कारक लगा। अब संप्रदान कारक लगा है तो विभक्ति कौन सी यूज होगी, चतुर्थी विभक्ति यूज होगी। तो हम क्या लगाएंगे, गणेश की जब शब्द रूप लिखेंगे, हम जब शब्द रूप लिखते हैं विभक्ति में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में, तो हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का जैसे वचन है उस वचन के अनुसार हम उसमें शब्द जोड़ देंगे। गणेशाय, जब आय लग जाता है इसका मतलब कि क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति यानी कि एक वचन है, ठीक है। अगर हम लिखे रामाय, ठीक है, रामाय क्या है, राम के लिए या राम को, ठीक है, रामाय फलम ददाति, राम को फल दो, ठीक है, ये राम को फल देते हैं, तो यानी कि राम के लिए फल दिया गया है, दोनों अर्थ है इसके अंदर। तो हम जब के लिए को इस तरह से ये परसर्ग जब चिन्ह देख लेते हैं, तो उन चिन्हों को देखने के बाद हमें पता चलता है कौन सा संप्रदान है और संप्रदान की विभक्ति कौन सी है। इस तरह से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। जब हमारा ट्रांसलेशन आता है हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाना, तो उन वाक्यों के लिए हमें कारक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें कारक का ज्ञान नहीं है हम विभक्ति का उपयोग नहीं कर सकते और हम धातु और विभक्ति को नहीं जोड़ सकते और वाक्य नहीं बन सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें कारक पढ़ना बहुत जरूरी है। अब पहला आता है हमारा कर्ता कारक, ठीक है, पहला आता है हमारा कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या है, कर्ता कौन होता है, कौन होता है कर्ता, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं और बहुत से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर्ता तीनों लिंगों वचनों में लिखा जाएगा। क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का, यानी कि स्वयं जो कार्य कर रहा है का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया को करने वाला,
कोई भी हो सकता है काम को। मैं खुद भी, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं तो आप करता है, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाने की क्रिया कर रही हूँ तो मैं करता हूँ यहाँ पर। अब मैं अकेली हूँ तो एक वचन हुआ, आप सब बहुत है तो आप बहुवचन में आ गए, ठीक है। तो क्रिया को करने वाला जब जो यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने का ज्ञान होता है कि कौन है कार्य को करने वाला, क्रिया को कौन कर रहा है, तो जो कौन है उसका जब उत्तर आ जाता है, राम है या श्याम है या एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, तो वह कौन होता है, कर्ता होता है, ठीक है। कौन होता है, कर्ता होता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, क्या है, ने, किंतु बिना विभक्ति के भी इसका प्रयोग होता है। कई बार ऐसा होता है कि ने नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब हम वाक्य का अर्थ निकालते हैं उसमें ने शब्द का उच्चारण मतलब परसर्ग नहीं आया है, ने परसर्ग नहीं आया है, फिर भी लेकिन जो भाव प्रकट कर रहा है वो क्या भाव प्रकट कर रहा है कि क्रिया को किसने करा है, कर्ता ने करा है। प्रत्यक्ष सीधा संबंध आ जाता है कर्ता के साथ तो वह कर्ता कारक कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर, राम पढ़ती, राम पढ़ता है। अब आप सब कहेंगे कि ने तो आया नहीं, लेकिन जब हम इसका डिटेल में लिखेंगे, राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है, तो राम क्या क्रिया कर रहा है, पढ़ने की, किसकी, पढ़ने की। कि हम जब शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे राम ने पढ़ने की क्रिया की है, किसकी क्रिया की है, पढ़ने की, ठीक है। तो ये जो ने शब्द आया है देखिए परसर्ग, यानी कि राम पढ़ती, राम पढ़ता है, राम ने पढ़ने की क्रिया करी है, तो जब ने आ गया हमारा अर्थ निकाला है, हमने इसको विस्तारित किया है। विस्तारित करने के बाद में जब हमें पता चला है कि ने परसर्ग आता है, तो ने परसर्ग आते ही ये कौन सा कारक कहलाएगा, ये कर्ता कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर कर्ता कारक में देखिए क्या होता है, कर्ता प्रमुख होता है, इसका जो पढ़ने की क्रिया किसने करी है इस पे जोर दिया जाता है, तो यहाँ पर राम आ जाएगा हमारा कर्ता कारक। क्या आ जाएगा, राम हमारा कर्ता कारक कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से राधा नृत्यति, नृत्यति का मतलब क्या होता है, नाचती है। कौन नाचती है, राधा। अब नाचने की क्रिया किसने करी है, नाचने की क्रिया, जो नाचने की क्रिया है वो किसने करी है, राधा ने, ठीक है। नाचने की क्रिया करी है राधा ने, तो ये देखिए जो ने परसर्ग आया, नाचने, नाचने की क्रिया करी है किसने, राधा ने करी है, तो यहाँ पर जो कर्ता कारक है वो कौन है, राधा कहलाएगा, ठीक है। ये राधा कौन है, कर्ता कारक, यानी कि जो कारक है, कर्ता कारक में क्या होता है, कर्ता पर, क्रिया का सारा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जो नाचने की क्रिया किसने करी है, राधा ने, और पढ़ने की क्रिया किसने करी है, राम ने। मोहन कूदती, कूदने की क्रिया किसने करी है, मोहन ने। तो जो क्रिया है उसका पूरा प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है, यानी कि जिसने ये कार्य किया है सारा प्रभाव उस पर पड़ता है, तो वह कहलाता है कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में पूरा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कर्म कारक। कर्म क्या होता है, कर्म करना, ठीक है। अब कर्म कारक क्या कहलाता है, क्रिया के व्यापार का फल, व्यापार यानी कि क्रिया जब हुई है तो क्रिया होने के बाद जो मुख्य फल पर जो आता है, क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु या फिर व्यक्ति पर पड़ता है, वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है, उसका बोध कराने वाले, बोध का मतलब होता है ज्ञान, यहाँ हम लिखेंगे ज्ञान, ठीक है। क्रिया के व्यापार का फल जिस वस्तु अथवा व्यक्ति पर पड़ता है उसका बोध यानी कि ज्ञान कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं। क्रिया किससे हुई है, ठीक है, क्रिया क्या हुई है और उसका जो व्यापार था, यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच में जो संबंध था, उन्होंने जो क्रिया करी है उसको व्यापार कहते हैं। तो ये जो व्यापार था उसका फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, किस पर, कर्म पर, इसलिए इसे कर्म कारक कहा गया है। कर्म कारक की विभक्ति में को आता है, ठीक है।
लेकिन कुछ संदर्भों में यह विभक्ति लुप्त रहती है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें यह विभक्ति नहीं होती है, यानी कि को नहीं आता है, फिर भी वह कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कारक। ठीक है, हम इसके उदाहरण देखते हैं। मोहन रामम आहुतवान। मोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया हमारा। रामम क्या हो गया? राम को। मोहन रामम आहुतवान। आहुतवान का मतलब हम यहाँ पर पुकारा लिख सकते हैं, आवाज देते हैं ना, वो पुकारा। तो मोहन रामम आहुतवान, मोहन ने राम को, हम यहाँ लिखेंगे राम को आहुतवान यानी कि पुकारा। मोहन ने राम को पुकारा। ठीक है, तो ये जो को पर सर्ग आया है, क्या आया है? ये जो को पर सर्ग आया है, ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि ये कौन सा कारक है? कर्म। क्योंकि कर्म का जो चिन्ह है वो क्या है? को। कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? को। तो हमारा यहाँ पर को आता है कि मोहन ने राम को पुकारा है। जो पुकारने की क्रिया करी है वो किसको करी है? राम को करी है। और कर्ता कौन है यहाँ पर? मोहन। लेकिन कर्म कारक में कर्म प्रमुख होता है पूरा। किसको पुकारा? क्रिया किसके लिए करी है? राम के लिए करी है, यानी कि राम को पुकारा है। तो जो कर्म कारक है वो किस में आएगा? रामम में आएगा, इसलिए रामम लिखा हुआ है, राम में आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कर्म कारक। ठीक है, मोहन दुग्धम पीबती स्म। ठीक है, मोहन ने दूध को पी लिया था। ठीक है, मोहन ने दूध को पी लिया। तो क्रिया क्या कही है? पीने की। किसको पीने की? दूध को पीने की। और कर्ता कौन है? मोहन। ठीक है, मोहन ने दूध को पीने की क्रिया करी है। तो जोर किस पे? फल किस पे आ रहा है? जो व्यापार हुआ है, यानी कि कर्म है, जो यानी कि जो कार्य है। देखिए, ये जो दूध है, इस दूध को यानी वस्तु को के प्रति जो कार्य किया है वो क्या किया है? पीने की। दूध को पीने का कार्य किया है, किसने किया है? मोहन ने किया है। तो मोहन तो हो गया कर्ता। ठीक है, अब जो क्रिया करी है वो किसके लिए करी है? दूध के लिए करी है। तो दूध को आएगा, ऐसे ये दुग्धम लिखाया है, तो दूध को पीने की क्रिया करी है। तो ये जो को पर सर्ग आया है ये कर्म कारक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कर्म कारक को। ठीक है, जब भी ऐसी क्रिया आती है तो ये दूध है, इसमें कौन सा कारक लगेगा? कर्म कारक लगेगा और द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी? द्वितीय विभक्ति। एक द्वितीय विभक्ति का एक चिन्ह है। आप जैसे यहाँ पर राम लिखते हैं तो रामम हो गया, दुग्धम हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? तम हो गया। ठीक है, या फिर सीताम हो गया। जब भी इसे बिंदी अनुस्वार या फिर आधे म का जो चिन्ह आता है अंत में, वह द्वितीय विभक्ति को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? द्वितीय विभक्ति को, यानी कि कर्म कारक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये हमारा करण कारक। करण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो कौन होते हैं? से के द्वारा। से के द्वारा। ठीक है, इस से के द्वारा चिन्ह को हमें याद रखना है। अब पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का, देखिए साधन का, ठीक है, बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई कार्य किया गया। ठीक है, अब कार्य किया गया है तो के लिए जो कार्य हो रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन, क्रिया को करने के जो साधन है, उस साधन के अंदर ये करण कारक होता है। साधन में करण कारक होता है। करण कारक किसमें होता है? साधन में। ठीक है, यानी कि जो तृतीय विभक्ति होती है हमारी, वो पूरा साधन को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कि संज्ञा सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया की गई है उस क्रिया को करने के जो साधन है, उस साधन में करण कारक होता है। और करण कारक किसको प्रदर्शित करता है? तृतीय विभक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, से भी है और के द्वारा भी, के द्वारा भी। जैसे बालक लेखनिया लिखती। ठीक है, बालक लेखनिया, लेखनिया क्या होती है? लिखने की जो पेंसिल हो सकती है, कलम। ठीक है, बालक लेखनिया लिखती, यानी कि बालक है जो कलम से लिखता है।
से आ गया, या फिर कलम के द्वारा, कलम के द्वारा लिखता है। ठीक है, दोनों चिन्ह आ रहे हैं, कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिख रहा है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम, ये हो गए हमारे संज्ञा और सर्वनाम। इसका जो संबंध है वो जो क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। बालक के द्वारा लिखने की क्रिया कर रहा है। देखिए क्या बोला मैंने, बालक के द्वारा, है ना, के द्वारा बोलते ही यह बालक कलम से लिखता है या बालक कलम के द्वारा लिखता है, ये जब दोनों चिन्ह आते हैं हमारे पास तो हम इसे करण कारक कहेंगे। क्या कहेंगे, करण कारक। और ये किसको प्रदर्शित करता है, तृतीय विभक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम और लिख सकते हैं रामः हस्तेन, हस्तेन दानम ददाति। ठीक है, राम हाथ से दान देता है, हाथ से दिया जाता है दान। ठीक है, हस्तेन दानम ददाति यानी कि राम हाथ से। तो हस्तेन क्या हो गया, इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीया। क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाथ से या फिर के द्वारा, या तो हाथ से या हाथ के द्वारा, दोनों चीजें आ जाएगी। जैसे ही दोनों चीजें आती है हमारा यहाँ पर करण कारक बन जाता है। ठीक है, तो हस्तेन, कलमेन, ठीक है, पादेन यानी कि पैरों से। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, यानी कि कोई बर्तन है या पात्रेन यानी कि पात्र के द्वारा या पात्र से। ठीक है, जैसे ही हम इसका शब्द निर्माण करते हैं, शब्द विभाजन करते हैं और हमारा ये अर्थ निकल कर आता है, या हाथ से या हाथ के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, किसी साधन के द्वारा कर्ता का किसी साधन के द्वारा क्रिया को किया जा रहा है, तो वहां कौन सा कारक आएगा, करण कारक आएगा। और करण कारक कौन सी विभक्ति में लगता है, तृतीय विभक्ति में लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया करण कारक। अब चलते हैं हम अगला, हमारा चौथे नंबर का है संप्रदान कारक। कौन सा है, संप्रदान कारक। ठीक है, तो संप्रदान के लिए चिन्ह क्या है, संप्रदान के लिए को, संप्रदान के लिए को। ठीक है, संप्रदान का अर्थ क्या है, संप्रदान का अर्थ है देना। क्या होता है, देना, अर्थात यानी कि कर्ता जिसको कुछ दिया जाए, कर्ता। ठीक है, करता है जिसको कुछ दिया जा रहा है अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ कार्य भी किया जाता है, उसका बोध कराने वाले कारक को संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके चिन्ह है को, के लिए या के वास्ते। ठीक है, इसकी विभक्तियां आती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उदाहरण, जैसे एकम फलम रामुम ददातु। ठीक है, एक फल राम को दिया, देता है, मतलब एक फल राम को दो, एक फल राम के लिए दो। ठीक है, ददातु यानी दो, क्योंकि आदेशात्मक क्रिया लग गई है, यहाँ पे लोट लकार यूज हुआ है। ठीक है, तो एक फल राम के लिए दो, तो ये जो राम, रामुम आया है, रामू। ठीक है, यहाँ रामाय आएगा। एक फल राम के लिए दो, कि एक फल किसे देना है, राम के लिए, या फिर एक फल राम को दो। हम यहाँ पर राम को भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ राम के लिए लिख रहे हैं और यहाँ राम को लिख रहे हैं, तो एक ही बात है। जब हम वाक्य बोलते हैं, जब हम वाक्य का उच्चारण करते हैं, तब इसका जो अर्थ निकलता है वो एक ही निकलता है कि एक फल राम के लिए दो या फिर एक फल राम को दो। हम बोलते हैं कि एक फल मुझे दो, मेरे लिए दो। ठीक है, लिए के लिए आ गया, या एक फल मुझको दो, मुझको भी आ गया, है ना। तो के लिए और को तो दोनों परिसर्ग आते हैं, तो वहां कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, इसलिए जब भी हम देखिए केवल वस्तु देने के लिए नहीं, जब हम किसी को सम्मान देते हैं या नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, नमन कर रहे हैं या उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी सब किसी में आएगा, चतुर्थी विभक्ति में आएगा। जितने भी हम देवी देवताओं का नमन करते हैं, ओम शिवाय नमः, गणेशाय नमः, ठीक है, या देव्यै नमः, तो जब ये नमस्कार आता है तो हम उनके लिए दे रहे हैं।
ठीक है, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान देने की क्रिया में जो साधन आता है, यानी कि जो क्रिया आती है वो के लिए या को आती है। जैसे ही हम के लिए को का यूज करते हैं वहां पर चतुर्थी विभक्ति का यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा संप्रदान कारक। आगे चलते हैं हम हमारे अपादान कारक की तरफ। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से और अलग होने पर, अलग होने पर। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि जो करण होता है उसमें भी से आता है। ठीक है, तो करण का जो से है वो तो किसी के साथ में कार्य करने का साधन के रूप में हो गया। ठीक है, मतलब हम किसी साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं। कलमें लिखती, कलम से लिखते हैं। हमने क्या करा, जब कर्ता कोई क्रिया कर रहा है तो क्रिया किसी साधन से करता है तो उस साधन में से लगता है और वो करण कारक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलग होने की क्रिया में है। ठीक है, यहाँ जो अपादान में जो से आता है वो कौन सा से आता है, अलग होने की क्रिया में आता है। किस प्रकार आता है, संज्ञा के जिस रूप में से एक वस्तु का, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, अलग। ठीक है, यही बताया, अलग होना पाया जाए, वहां अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, वह अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से अलग होने पर होती है। ठीक है, करण कारक की विभक्ति भी से है, देखिए यही कह रहे हैं, किंतु दोनों कारकों के प्रयोग के अर्थ में भेद होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। हमने क्या लिखा था कि कलमें लिखती, रामा कलमें लिखती। ठीक है, यानी कि राम कलम से लिखता है तो यहाँ आ जाएगा कलम से, कलम से। ये जो से आया है वो साधन के लिए आया है, कलम से, यानी कि कलम एक साधन है, उस साधन से वो क्रिया कर रहा है लिखने की। राम जो करता है वो क्रिया कर रहा है, तो किससे कर रहा है, उस साधन से क्रिया कर रहा है। लेकिन ये जो अपादान कारक है उसमें क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है, उस अलग होने की क्रिया में भी से आता है। देखिए एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं, वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, वृक्षात क्या आएगा, पेड़ से, पेड़ से। वृक्षात का मतलब क्या होता है, पेड़ से। पत्रम यानी कि पत्ता, पत्ता बोल सकते हैं, पत्ता। पतति यानी गिरता है। ठीक है, गिरता है, इसका अर्थ यही होता है। तो वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए गिरना, गिरना क्या है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया। जैसे ही अलग होने की क्रिया आती है और वहां पर जो से आता है, हमें वाक्य का विभाजन करना, वाक्य का अर्थ निकालना है। हम बोलते हैं राम कलमें लिखती, राम कलम से लिखता है, तो से क्या है, उसका साधन हो गया। उस साधन से हम अगर से निकालते हैं, परसर्ग से निकालते हैं, तो वो करण कारक में आ जाता है। लेकिन वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो गया। जैसे ही पेड़ से पत्ते की अलग होने की क्रिया हुई है तो वहां कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख लिया है, से कौन सा है, अलग होने की क्रिया वाला जो। ठीक है, तो अब देखिए पुस्तकम हस्तात् बहि पतितम, जो पुस्तक है वो हाथों से, हस्तात् क्या आया, हाथों से, बही यानी बाहर, पतितम यानी गिर गई। ठीक है, जो पुस्तक है, जो किताबें है वो हाथों से बाहर गिर गई, यानी कि अलग हो गई, हाथ से गिर गई, वो नीचे चली गई है। पहले हाथ में थी, अब हाथ से जैसे ही अलग हो गई है तो वह कौन सा कारक आएगा, अपादान कारक, पंचमी विभक्ति। ठीक है, पंचमी विभक्ति के तीनों वचन अलग होने की क्रिया में चलते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी विभक्ति कहलाएगी, हमारी जो अपादान कारक है, जो हाथों से आया है, तो ये जो अलग होने की क्रिया है, अलग होने की क्रिया क्या कहलाएगी, ये अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो ये था हमारा अपादान
पांचवा कारक है हमारा अपादान से अलग होने पर, या आपको चिन्ह बिल्कुल याद रखना है। हम कहाँ तक आ गए हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने पर, यहाँ तक आ गए। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट। अभी उसके लिए विशेष देख लीजिए कि अपादान कारक और क्या कह रहा है। ठीक है, संज्ञा के अपादान कारक का प्रयोग कुछ अन्य अर्थों में भी किया जाता है। जैसे एक है किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना देना। अगर कोई क्रिया प्रारंभ हुई है, कोई कार्य करने के लिए शुरू हुई है, तो उसका जो संकेत देती है वह भी कौन सा कारक देता है? अपादान कारक। ठीक है, यानी कि पंचमी विभक्ति। हमें कारक यहाँ आपको स्पष्ट रूप से कारक का उल्लेख नहीं आएगा, हमें विभक्तियों में निकालना है कि कौन सा कारक बनता है। उदाहरण के लिए आज से मेला शुरू हुआ। ठीक है, आज से, ये जो से है ये इस आज में क्या आएगा? यहाँ पर अद्धा। ठीक है, आज का मतलब होता है अद्ध। इस अद्ध में कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी, यानी कि अपादान कारक लगेगा, क्योंकि शुरू हुआ है, यहाँ पर शुरू हुआ है, कोई कार्य प्रारंभ, कोई क्रिया प्रारंभ होने के लिए यहाँ पर अपादान कारक लगेगा। ख है दो वस्तुओं की तुलना के लिए। अगर कंपेयर किया है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कंपेयर किया है, तो भी क्या होगा? अपादान कारक लगेगा। ठीक है, कैसे? राम श्याम से बड़ा है, कंपेयर करा है। ये जो से आया है ये क्या है? दो वस्तुओं का तुलनात्मक रूप बताया है कि एक जो राम है वो श्याम से बड़ा है, यानी कि उसमें दोनों में तुलना बताई है। तो जब भी दो वस्तुओं की तुलना के लिए भी इसका कारक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अपादान का, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अब पंचमी विभक्ति हम वचन के आधार पर लगा सकते हैं। अगर एक वचन में वाक्य कह रहा है तो एक वचन का लगेगा, द्विवचन में कह रहा है तो द्विवचन में लगेगा। ठीक है, बहुवचन में कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं तो बहुवचन में लगेंगे। आगे चलते हैं। हमारा अगला जो 6 नंबर का हमारा जो कारक है वो कौन सा है? संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक है, और इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के और की। का, के, की होते हैं। क्या कह रहा है संबंध कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध मालूम हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। का, के, की इसकी विभक्तियां हैं, यानी कि इसके चिन्ह हैं। संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी वस्तु के साथ जो संबंध स्थापित होता है, संबंध बताया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, कि यह राम का घर है। क्या संबंध बताया है? यह जो वस्तु है कौन सी? जो घर का, तो क्या बताया है? इस घर का राम के साथ क्या संबंध बताया? का संबंध बताया, यानी कि राम का घर है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं और भी राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ये भी आप संबंध कारक में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर और इदम मम घर मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, और भी बता सकते हैं हम राजमहल, यानी कि राजा का महल। देखिए क्या बताया है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये जो का लग गया, देखिए का, के, की, का लग गया, तो का लगते ही क्या हो गया? इसका संबंध स्थापित हो गया। राजमहल, राजा का महल, संबंध स्थापित हो गया कि जो महल है वो किसका है? राजा का है। जो पुत्र है वो किसका है? राजा का है। ये जो पुस्तकम है वो किसकी है? मेरी है। या जो घर है वो किसका है? राम का है। इस तरह से आप इसके संबंध बता सकते हैं। एक वचन में हो तो एक वचन में, द्विवचन में हो तो द्विवचन में। ठीक है, हम जैसे अब ये तो का आया है, हम इस की का भी निकालते हैं। राजपुत्री यानी राजा की पुत्री,
राजपुत्री क्या आया, राजा की पुत्री, ये आ गया, ठीक है। और के बहुवचन के लिए आएगा, ठीक है ना। तो जब भी संबंध बताना है हमारा, किसी के साथ संबंध बताना है, संज्ञा या सर्वनाम का किसी वस्तु के साथ संबंध बताना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो संबंध स्थापित करने वाले जो पर सर्ग है का, के, की, ये क्या कहलाएंगे, संबंध कारक, यानी कि षष्ठी विभक्ति लगती है इसमें, किसकी, षष्ठी। इसलिए देखिए रामस्य, ये जो स्य वाला जो चिन्ह आएगा आपका एक वचन में, वो सारा किस में आएगा, षष्ठी विभक्ति में आएगा, ठीक है। कौन सी विभक्ति लगती है यहाँ पर, इसकी जो विभक्ति होगी हम यहाँ लिख देते हैं षष्ठी, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक को बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अधिकरण कारक, किसमें, अधिकरण। अधिकरण के जो चिन्ह होते हैं वो कौन से होता है, मैं और पर, ये होता है हमारा सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अब देखिए मैं और पर कैसे हो सकता है ना। मैं कैसे, कमरे में, छत पर, वृक्ष पर, या कक्ष में, या कक्षा में, या घर में, अगर इस तरह से चीजें आती है, ठीक है, इस तरह से वाक्य आते हैं, तो वो सारे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, हम कहते हैं मेज पर रखी गई है, तो मेज जो पर आया है वो किसके लिए आया है, अधिकरण कारक के लिए आया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का, क्रिया के आधार का क्रिया रखी है, या चली है, या पड़ी है, या गए है, या जो जाने आने करने की जो क्रिया होती है उसका जो आधार होता है, उसका जो बोध कराते हैं, यानी कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्तियां है मैं और पर, ठीक है। जैसे इस घर में कौन रहता है, इस घर में, ठीक है, इस घर में कौन रहता है, जो में आया है वो कौन सा है, अधिकरण कारक है, यानी कि सप्तमी विभक्ति आता है इसमें। अब आता है अस्मिन ग्रहे क निवसति, देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है और संस्कृत में, इस घर में अस्मिन ग्रहे, तो ये जो घर है इसमें जो ग्रह आया है, ये क्या है, अधिकरण कारक को प्रदर्शित करता है, अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, ठीक है। क्या बताया है कि इस घर में कौन निवास करता है, घर में, क्या आया है, घर में, है ना। छत पर पक्षी है, तो पक्षी उड़ रहे हैं, हम बोलते हैं छत पर पक्षी उड़ते हैं, तो जो उड़ने की क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, छत पर हो रही है। तो ये जो पर है वह छत में कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति लगेगी, और अधिकरण कारक जो उसका यूज होगा, ठीक है। तो हमारे हो गए हैं अभी पूरे 7 कारक। अब हम चलते हैं आगे, अंतिम कारक है ये, और ये कौन सा है, संबोधन कारक। और इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं हे, अरे और भो। तो संबोधन कारक क्या होता है, देखिए संबोधन वैसे क्या होता है, हम किसी को पुकारते हैं, तो पुकारने के समय हम उसे जिस नाम से या जो शब्द कहकर पुकारते हैं वह क्या होता है, संबोधन। उसमें कौन सा कारक होता है, उस शब्द में संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, है ना, तो जो हे बोलने की जो क्रिया हुई है, हे हमने क्या बोला, हे राम, हे बोलने के बाद थोड़ा रुके, है ना, उसे पुकारा, तो वो जो हे है उसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक। किसी ने कोई कार्य गलत कर रहा है, ठीक है, हम उसे देख रहे हैं और हम कह रहे अरे ये क्या किया, अरे, जैसे ही हमने अरे बोला उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया, यानी जगह छोड़ी, उसके बाद में हमने अपना अगला वाक्य बोला, तो जैसे ही हमने वो जगह छोड़ी है अरे बोलने के बाद, तो जो अरे शब्द के बाद जो चिन्ह लगा है उसमें कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। हम बोलते हैं वह बालक, संबोधित कर रहे हैं उसे, किसी व्यक्ति को बताने के लिए कर रहे हैं वह बालक, तो हम बोलते भो बालको, वो बालक, तो जैसे भो वह उसको संबोधित किया है, तो जो भो शब्द है उसको या फिर वह ऐसे उच्चारित करके थोड़ी देर रुके हैं, हम स्पेस दिया है, तो उसमें कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है,
ठीक है, ये अंतिम होता है। अब संबोधन संस्कृत में क्या होता है, संबोधन के लिए जो संबोधन विभक्ति चलती है अंतिम में अष्टमी विभक्ति होती है, हम अष्टमी ना लिख के संबोधन विभक्ति लिखते हैं। सप्तमी विभक्ति के बाद में संबोधन आता है और कारक का नाम भी संबोधन ही है, उसी नाम से इसकी विभक्ति है। ठीक है, तो जो अष्टमी विभक्ति लगती है संबोधन की, उसमें क्या होता है, जो प्रथमा विभक्ति के जो शब्द होते हैं तीनों वचनों के, वो एज इट इज लिखे जाते हैं और उनमें मान लीजिए हे लगा दिया जाता है। कैसे, जैसे राम शब्द लिखा है, राम, रामो, रामा, तो अंतिम में वही तीनों शब्द नीचे आ जाएंगे संबोधन में, हे राम, हे रामो, हे रामा। एक व्यक्ति के लिए भी है, दो व्यक्ति के लिए भी है और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर है संबोधन का ही उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या है अब संबोधन कारक हम देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, देखिए, और चेताने यानी कि उसे सचेत करने के लिए, अरे बालक रुको तुम गिर जाओगे, अगर हम इस तरह से वाक्य बोलते हैं, जो अरे शब्द है उसमें क्या है, पुकारने का संबोधन हुआ है। तो जो पुकारने या सचेत करने यानी उसे जागृत करने का, सचेत करने का भी भाव उत्पन्न हुआ है, तो यह भाव क्या बोध कराता है कि ये कौन सा कारक है, संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह है हे, अरे, अहो, भो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आदि है जो संज्ञा के आदि में लगते हैं, संज्ञा के अंत में लगते हैं, सॉरी संज्ञा के आदि में लगते हैं। कैसे, हमने यहाँ लिखा राम, ठीक है, हमने यहाँ लिखा रामो और यहाँ लिखा हमने रामः, राम, रामो, रामः। ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा एक वचन, संज्ञा द्विवचन, संज्ञा बहुवचन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो देखिए संज्ञा के आदि का मतलब क्या होता है, पहले, तो आदि का एक विलोम भी होता है, देखिए आदि का विलोम हुआ अंत, या फिर इति भी लिखते हैं, इति। ठीक है, आदि यानी प्रारंभ, यानी कि संज्ञा के पहले लिखा जाता है, प्रारंभ में लिखा जाता है। तो हम यहाँ हे ले लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हे राम, हे रामो, हे राम, हे रामो और हे रामा। ठीक है, इस तरह से ये संबोधन कारक यहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे हे राम, अरे दुष्ट, है ना, कोई दुष्ट होता, अरे दुष्ट समझ जाओ, अगर इस तरह से वाक्य बोलते हैं तो उसमें भी ये संबोधन लगता है। ठीक है, हे, अरे, भो, अहो, अगर किसी को चेताने की बात है, यानी उस किसी को जागृत करना है, किसी को किसी दुर्घटना के बारे में बताना है पहले से, तो हम जैसे कोई गिर रहा है, अरे वो बच्चा गिर रहा है, तो अरे जो बोला है वो क्या, संबोधन है ना, ये हो गया। अहो संस्कृत में हे, अरे, भो, अहो इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे संबोधन कारक हो गए। ये संबोधन कारक इस तरह से लिखा जाता है, प्रथमा विभक्ति के वही रूप आ जाएंगे और उनमें हे या अरे या भो या अहो जो भी है वो लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमने कारक क्या पढ़े, पूरे कारक क्या होते हैं, उसके 8 भेद होते हैं। कर्ता क्या है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, ठीक है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। अब इनके चिन्ह पढ़े हमने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने पर संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे, भो, अहो। ठीक है, ये सारे चिन्ह पढ़ लिए। आपको ये जो चिन्ह की टेबल है आपको रटनी पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको एक शब्द बता दिया तो आप समझ जाएंगे। ये जो टेबल है आपको पूरी इसी तरह से रटनी पड़ेगी, तभी आप कारक समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये टेबल याद करनी है और फिर उस टेबल की जो विभक्तियां हैं उन्हें भी याद करनी है कि प्रथमा है कारक, कर्ता कारक से संबंधित है, जो कर्म है वो द्वितीय से है, करण है जो तृतीय से है, संप्रदान है चतुर्थी के लिए, जो किसी को दी जाती है, कोई कार्य किया जाता है उसके लिए, और जो करण है वो साधन के रूप में कार्य होती है, और जो कर्म कारक है वो क्या होता है, जिसका क्रिया का पूरा फल कर्म पर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। ठीक है, अपादान क्या होता है, किसी से अलग होने की, एक वस्तु संज्ञा सर्वनाम से अलग हो रही है तो वो अपादान कारक लग जाता है। अधिक और संबंध होता है, एक संज्ञा सर्वनाम का किसी वस्तु से संबंध स्थापित करना संबंध कारक होता है। और अधिकरण होता है कि संज्ञा सर्वनाम का कोई आधार होना, ठीक है, उसका आधार होना या किसी वस्तु का आधार होना, वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। और किसी को पुकारने या चेताने की जो बात होती है वो सारे संबोधन कारक में
आ जाती है। तो मुझे लगता है आपको कारक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको इसके और एक एक हर कारक में, जैसे कर्ता है, कर्म है, करण है, जितने भी कारक है आपके, इनके एक एक दो दो उदाहरण आपको अपनी पुस्तक से लिखने हैं। जब आप अपनी बुक से लिखेंगे तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से देखकर और ऐसे बैठ गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमें इसको रिवाइज करने के लिए, जैसे हम मैथ्स में एक क्वेश्चन किया और दूसरे क्वेश्चन को उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज को पूरा करते हैं, वैसे ही जो ग्रामर होती है वो ऐसी ही होती है। नियम को लेके हमें उसके उदाहरण सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जब हम उदाहरण सॉल्व करेंगे ना, तो हमें वो जो नियम है, उस नियम से रिलेटेड जो टॉपिक है, वो टॉपिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। कारक हमारा पूरा हो चुका है, आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो आगे नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।